दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी बातों के पीछे भी कोई खास राज, कोई पोशीदा हिकमत छिपी होती है? कभी ऐसा हुआ कि कोई मामूली सा वाकया बाद में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया हो? हम अक्सर सवाल करते हैं, ये क्यों हुआ? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मगर कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सफर की है, जहां एक आम सा मुसाफिर, एक अनजान बुजुर्ग और एक छतरी हमें शुक्र, सब्र और यकीन का वो सबक देते हैं जो पूरी जिंदगी नहीं भूलता। ये सदियों पुरानी कहानी है। ये कहानी पुराने बगदाद के करीब एक छोटे से कस्बे की है। वो जमाना जब न सड़कें पख्ता थीं, न गाड़ियां आम। लोग पैदल या बैल गाड़ियों पर सफर करते और लंबे सफर महीनों में तय होते थे। रास्ते सुनसान, जंगलों से भरे और रातें तवील और पुरअसरार होती थीं। एक शाम जब सूरज उफ़क़ के पीछे छिप रहा था, आसमान पर सरखी फैल चुकी थी और हवा में सफर की गर्द उड़ रही थी, एक नौजवान मुसाफिर जिसके लिबास पर खाक जम चुकी थी, एक पुरानी सी सराय में दाखिल हुआ। सराय के दरवाजे पर लकड़ी का चरचराहट भरा दरवाजा था। अंदर कुछ मुसाफिर खामोशी से खाना खा रहे थे, कुछ अपने बस्तरों पर नीम दराज दिन भर की थकन उतार रहे थे। नौजवान ने सामान एक कोने में रखा, वजू किया, 2 रकात नमाज़े शुक्राना अदा की और चुपचाप खाने के लिए बैठ गया। उसी वक्त करीब ही एक बूढ़ा मुसाफिर बैठा खाना खा रहा था। चेहरे पर झरियां थीं, मगर आंखों में सुकून था। जब उसने नौजवान को देखा तो मुस्कुरा कर बोला, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम बहुत लंबा सफर करके आए हो। कहाँ का इरादा है? नौजवान ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, बुजुर्गवार, मेरा इरादा चांद नगर जाने का है। वहां मेरा एक अजीज रहता है, अब्दुल कादिर साहब। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे पर खुशी फैल गई। वो बोला, अरे सुभान अल्लाह, मैं तो चांद नगर का ही रहने वाला हूँ। अब्दुल कादिर मेरा पुराना दोस्त है, तुम उनसे मिलने जा रहे हो? नौजवान ने सर हिलाया। बूढ़े ने कहा, फिर तो हमारा सफर एक है, क्यों ना हम साथ चलें? रास्ता लंबा है, बातों में वक्त कट जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। नौजवान मुस्कुराकर बोला, यकीनन बुजुर्गवार, ये बेहतरीन ख्याल है। दोनों ने वो रात सराय में गुजारी। नौजवान ने बुजुर्ग के लिए चादर बिछाई, चिराग बुझाया और खामोशी से नींद की आगोश में चला गया। बाहर आसमान पर सितारे झलमला रहे थे, जैसे कोई उनके आने वाले सफर का मंजर देख रहा हो। सुबह सूरज की पहली किरण ने सराय के कमरों को सुनहरी रोशनी से भर दिया। दोनों ने फज्र की नमाज अदा की, नाश्ता किया और बाजार से कुछ खशक खाने की चीजें खरीदें। रास्ते पर निकलने से पहले नौजवान ने बूढ़े से कहा, बुजुर्गवार, एक गुजारिश है, अगर आप बुरा न माने। बूढ़े ने मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। कहो बेटा, क्या बात है? नौजवान बोला, अगर आप वाकई मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो एक शर्त माननी होगी। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, शर्त? वो भी तुम्हारे साथ? कहो, क्या शर्त है? नौजवान ने संजीदगी से कहा, सफर के दौरान मैं जो भी अमल करूं, जो कुछ भी करूं, आप उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे, न हैरत न तजस्सुस, सिर्फ खामोशी। बूढ़ा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, बेटा, तुम बड़े अजीब हो, मगर खैर, तुम्हारी बात मंजूर। मैं वादा करता हूं कोई सवाल नहीं करूंगा। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया बुजुर्गवार, यही बात मेरे लिए काफी है। दोनों ने कस्बा छोड़ा। रास्ता पुरसुकून था, मगर धीरे धीरे धूप तेज होने लगी। रास्ते के किनारे खजूर के दरख्त, कहीं कहीं ऊंटों के काफले और कभी कोई मुसाफिर जो उन्हें सलाम करता गुजर जाता। नौजवान चलते हुए अक्सर आसमान की तरफ देखता, जैसे किसी नामालूम हकीकत से बातें कर रहा हो। बूढ़ा ये सब देखकर हैरान होता, मगर वादे के मुताबिक खामोश रहता। कई घंटों बाद जब सूरज ऐन सर पर आ गया, गर्मी ने उनके कदम सुस्त कर दिए। दोनों एक घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। बूढ़े ने कहा, चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करके खाना खाते हैं। नौजवान ने कहा, एक लम्हा ठहरिए बुजुर्गवार। ये कहकर उसने अपने थैले में से एक छतरी निकाली। बूढ़ा हैरान। नौजवान ने छतरी खोली, बाएं हाथ में पकड़ी और दाएं हाथ से खाना खाना शुरू किया। बूढ़े के दिल में हंसी भी आई, हैरत भी। ये कैसा पागल है, हम साये में बैठे हैं, फिर छतरी क्यों खोली? वो सोचता रहा, मगर खुद को रोक न सका। बेटा, हम तो साये में बैठे हैं, ये छतरी क्यों खोली? नौजवान ने हाथ रोक कर कहा, बुजुर्गवार, आपने वेदा किया था, आपने वो तोड़ दिया। अब हमारा सफर यहीं खत्म होता है। बूढ़ा घबरा गया। नहीं बेटा, मुझसे भूल हो गई, खुदा के लिए नाराज मत हो। अब वादा करता हूं जबान बंद रहेगी, कोई सवाल नहीं। नौजवान ने खामोशी से सिर झुका लिया, छतरी के साए में खाना खाता रहा। दोनों ने खाना खत्म किया, दुआ की और फिर सफर पर रवाना हो गए। दिन ढल चुका था, फजा में सुनहरी रंग घल रहा था। दौर परंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे।
बूढ़े के कदम सुस्त पड़ने लगे, सांस भारी होने लगी। बेटा, अब रात हो चुकी है, चलो किसी दरख्त के नीचे आराम कर लेते हैं, कल सुबह फिर चलेंगे। नौजवान ने कहा, नहीं बुजुर्गवार, ये जगह मुनासिब नहीं, यहाँ नमी है, सांप बच्छू आ सकते हैं, हमें कोई महफूज जगह तलाश करनी होगी। बूढ़े ने कहा, बेटा क्या फर्क पड़ता है, जमीन तो सब एक जैसी है ना। फिर फौरन रख गया, अपनी जबान पर हाथ रखा, क्योंकि उसे याद आ गया सवाल नहीं करना। नौजवान कुछ आगे बढ़ा, फिर एक बड़े दरख्त के नीचे रखा। जमीन नरम थी, ठंडी हवा चल रही थी। नौजवान ने चादर बिछाई, बूढ़े को बैठाया और खुद जमीन पर बैठ गया। बूढ़ा नींद में चला गया, मगर नौजवान जागता रहा। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद की रोशनी में उसका चेहरा नूरानी लग रहा था। वो धीरे धीरे तस्बीह के दाने गण रहा था, जबान पर दुआ थी, दिल में सुकून। रात के आखिरी पहर बूढ़ा जाग गया। उसने देखा कि नौजवान सजदे में है और आंसुओं से जमीन भीग गई है। बूढ़े ने धीरे से पूछा, बेटा तुम कौन हो? क्या तुम कोई आम मुसाफिर हो या अल्लाह का कोई खास बंदा? नौजवान मुस्कुराकर बोला, मैं भी तुम्हारी तरह एक राह का मुसाफिर हूं, मगर मेरा यकीन यह है कि हर साया, हर रोशनी, हर छतरी सब अल्लाह की अता है। जब मैंने छतरी खोली थी तो शुक्र अदा किया था कि अगर दरख्त ने साया दिया वो भी अल्लाह का करम, और अगर दरख्त ना होता तो छतरी का ख्याल भी उसी का था। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा तुमने तो मेरा दिल बदल दिया। मैंने उम्र भर नामतों को मामूली समझा, मगर आज समझ आया कि शुक्र सिर्फ जबान से नहीं दिल से होता है। नौजवान ने नरमी से कहा, बुजुर्गवार, हर अमल का एक राज होता है, कभी जल्दी मत करो, कभी शक न करो, अल्लाह की हर बात में भलाई होती है। सुबह का सूरज तुलुआ हुआ तो दोनों ने दोबारा सफर शुरू किया। रास्ते में गांव के बच्चे उनसे सलाम करते। बूढ़ा हर एक को यही कहता, सब्र करो, शक्र करो, हर अमल में अल्लाह की हिकमत है। चांद नगर पहुंचकर नौजवान ने बूढ़े को अब्दुल कादिर के घर छोड़ा, खुद चुपचाप अलविदा कहा और बगैर किसी के देखे वापस चला गया। किसी को मालूम ना हुआ वो कहां से आया था, कौन था, मगर उसकी बातें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज की एक हिकमत होती है। हम अक्सर सवाल कर बैठते हैं, लेकिन सब्र और खामोशी में कभी कभी वो जवाब छिपा होता है जो अल्फाज नहीं दे सकते। अल्लाह की रहमत कभी जाहिर में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। बस दिल की आंख खुली हो तो हर साया, हर छतरी, हर सफर एक नेमत बन जाता है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।